हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि आदिल हसन साहब के विधानसभा जो है बलरामपुर, क्या वहां पर दोबारा विधानसभा चुनाव होगा? क्योंकि चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। क्या दोबारा होगा? क्योंकि आदिल हसन साहब जो है ऐलान किया है, एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ा घोषणा किया है। पहले भी ऐसा हो चुका था और असदुद्दीन ओवैसी साहब इनकी मदद भी करेंगे। क्या है पूरा बात, क्या है पूरा अपडेट? चलिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हालात क्या हुआ। हालात ये हुआ कि भाई यहाँ पर चुनाव हो गया, होने के बाद जो है काउंटिंग भी हो गया और उस काउंटिंग के अंदर पहले बार जो है 261 वोटों से बलरामपुर से आदिल हसन साहब की जीत जो है हो गई थी, घोषणा हो गया था। उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग होने के बाद 389 वोटों से जो है इनको हार मिला। अब आदिल हसन साहब फ़िलहाल जो है सेटिस्फेक्शन में नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे और जाहिर सी बात है कोई भी नहीं होगा। इनको कुछ चीज़ें नज़र आई, इनको कुछ समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें को लेकर बातें भी हुई। अब इन्होंने जो है ये फ़िलहाल संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट नहीं है और इन्होंने जो है अब इसी चीज़ को लेकर इसी मुद्दा को लेकर जो है ये कोर्ट जाने का इन्होंने डिसीजन लिया, फैसला लिया और घोषणा भी किया है। आपको मैं बता दूं कि पेशे से ये वकील है और वकील भी एडवोकेट है और वो भी कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। तो इनको पता है कि किस तरीके से चीज़ें कोर्ट वगैरह में किया जाता है, तो ये इनको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर रिकाउंटिंग में हारने के बाद फ़िलहाल ये इन्होंने मन बनाया है कि हम जो है जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हम जो पहले हाई कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील भी है और इनकी कहा यह भी जा रहा है इनकी मदद जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, क्योंकि वो भी एक एडवोकेट है। तो एडवोकेट का दूसरा एडवोकेट जो है वो मदद करने के बारे में बातें भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहले ऐसा हुआ था? क्या मतलब कोर्ट जाने के बाद या इस तरीके की घटना मतलब ऐसा हुआ है कि एक विधानसभा का रिजल्ट आ गया हो और दोबारा फिर से कोर्ट जाने के बाद या दोबारा उसी विधानसभा पर या जिस चीज़ को लेकर मुद्दा बना था वहाँ पर फिर से चुनाव हुआ हो? बिल्कुल हाँ, ऐसा हुआ है। दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो विधानसभा वाइज बताऊँगा, वो तो कई सारे जगहों पर हुआ है और एक पूरा का पूरा विधानसभा, पूरा राज्य का जो चुनाव है वो भी रद्द हो चुका है। 2005 के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है। फरवरी 2005 के अंदर बिहार के अंदर चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पूरा चुनाव रद्द करके विधानसभा भांग कर दी गई। 2005 की बात है और फिर अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ। तो ये पूरे विधानसभा, पूरे राज्य का चुनाव इस तरीके से रद्द हुआ है, इतिहास में है। लेकिन विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे कई सारे हैं, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग की वजह से बहरामपुर है, कूचबिहार है, बंगाँव है और इस पंचायत के चुनाव में भी कई बार इस तरीके को देखा गया है कि अलग अलग विधानसभा चुनाव जो है वो दोबारा वहाँ पर हुआ है। असम के अंदर भी इस तरीके हुआ, कुछ सीटों पर ईवीएम लूट और हिंसा की वजह से जो है दोबारा वहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव रद्द करा के दोबारा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर देख सकते हैं कि कई सीटों पर बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के कारण जो है दोबारा हुआ। अमेठी का बूथ है, मऊ है उनमें से। तमिलनाडु के अंदर देख सकते हैं कि पैसे बांटने का मामला निकल कर आया था और जो है वापस से फिर चुनाव रद्द करा के दोबारा चुनाव कराया गया। पुडुचेरी के अंदर भी वही हुआ, कुछ सीटों पर फर्जी वोटिंग की गई, गड़बड़ी किया गया और उसका प्रूफ मिला बाद में और फिर से वहाँ पर दोबारा वोटिंग हुआ, दोबारा जो है चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर देख सकते हैं कि आप कुछ सीटों पर हिंसा के कारण जो है दोबारा फिर से चुनाव हो गया। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ बूथों पर फर्जी वोटिंग की वजह से जो है वो दोबारा चुनाव हुआ। तो इसी तरीके से ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, या तो फर्जी वोटिंग का या काउंटिंग को लेकर कि काउंटिंग करने में गलती हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुद्दा है वो खुद तो फाइट कर ही लेंगे जो है आदिल हसन साहब और इनका सपोर्ट करेंगे ही असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ये घोषणा किया है कि हम जो है जनता से मिलेंगे, साथ के अंदर लीगल एक्शन भी लेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट और परिणाम आते हैं। अगर इनके हक में रहा तो याद रखिए दोबारा यहाँ पर फिर से वोटिंग होगा और फिर से जो है चुनाव होगा इस विधानसभा के अंदर, बलरामपुर के अंदर। फिलहाल यही अपडेट है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से कोर्ट के अंदर क्या बलरामपुर से आदिल हसन साहब की जीत होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।